हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो रिवीजन पोर्शन हमारा चल रहा है। हम बात कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको दी गई थी घर के लिए, बहुत ईजी है। अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा है, रिवाइज भी किया है, तो उसके बेसिस पे तो बहुत ईजी है, बस समझनी है थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। जो भी प्रॉब्लम्स आपको घर के लिए दी गई हैं, हम प्रीवियस जो आपके टॉपिक है वो आप रिवाइज करते रहेंगे। प्रॉब्लम्स हमारे पास ये आती हैं और एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो हमें एक्चुअली में देखना ये है कि अगर फीमेल के पास ये जीन है, मेल के पास ये जीन है, तो इनकी संतति कैसे होगी, और सब में हमें यही ऑब्जर्व करना है एक एक करके। चलो, सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन आती है जिसमें हमने कहा सबसे पहले तो एच किसको रिप्रेजेंट करता है। हीमोफीलिया के लिए हमने एच लिखा है। हमने कहा हीमोफीलिया जो कॉज करता है जो जीन, वो क्या है, एक्स क्रोमोसोम पे भी है, इस एक्स क्रोमोसोम पे भी है, फीमेल के दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब होता है कि इन डिसऑर्डर्स के लिए जो जीन है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही मिलते हैं, वाई क्रोमोसोम पे नहीं मिलेंगे। दूसरे आपने कहा जो हमारे क्या होता है, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ये उनसे रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे होगा, मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पे होगा क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अब देखो ध्यान से सुनो, फीमेल में क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर हीमोफीलिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो पाया जाता है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, हमने कहा कि चलिए पहले क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये है, ये दोनों क्रोमोसोम पे पाया जाता है, ये एक ही क्रोमोसोम पे पाया जाता है क्योंकि एक तो इसके पास वाई है। पहले इसका क्रॉस करा लेते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का केस हम यहाँ पर देखेंगे कि डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, या मेल यहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली जो कंडीशन हमारे पास आती है वो है कि जो फीमेल है उसके दोनों क्रोमोसोम पे जो हीमोफीलिया के जीन है वो है, और मेल के एक्स क्रोमोसोम पे भी क्या है, जीन है। ये क्या है, क्रॉस है, ठीक है, बीच का क्रॉस। हमने कहा कि दोनों क्रोमोसोम पे अगर यहाँ पर जीन पाए जा रहे हैं, अच्छा पहले चलिए क्रॉस कर लेते हैं। तो ये तो पेरेंट्स हैं, फिर क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। तो ये गैमीट इधर आया, ये गैमीट इधर आया, तो ये एक गैमीट ये है, एक गैमीट ये है। चल, इसके भी सेम गैमीट बनेंगे, और ये गैमीट ये आया और ये गैमीट ये आया, ठीक है। चलो अब क्रॉस करें। अब F1 जनरेशन जो हमारे पास आएगी वो क्या है, अगर इस गैमीट का क्रॉस इस गैमीट से होता है तो ये कंडीशन आई। अगर इसका क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन आई। अगर इसका क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन आई, और इसका क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन। अब अभी तक हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। वैसे तो हमें सब कुछ पता है क्योंकि रिविजन चल रहा है, लेकिन हमने कहा अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। हमें इतना, लेकिन हमें इतना तो दिख रहा है कि जो हीमोफीलिया के जीन है वो इस संतति के पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, मेल और फीमेल सभी के पास। पहली चीज तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये रेसेसिव होते हैं या डोमिनेंट होते हैं। रेसेसिव और डोमिनेंट का क्या सिनारियो है, जिससे हमने कहा ये है डोमिनेंट और ये है रेसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट आप समझते हैं, डोमिनेंट का मतलब होता है जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। इट मीन्स कि जब ये कंडीशन होगी तो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, तो भी हीमोफीलिया के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि ये डिसऑर्डर है, ये बीमारी है। ये ऐसा है नहीं, ठीक है, ऐसा है नहीं ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है, अभी हमने ये नहीं कहा है। अभी हम समझ रहे हैं कि डोमिनेंट का मतलब क्या होता है। अगर ये बीमारी डोमिनेंट होती, या इस बीमारी के लिए, हीमोफीलिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो डोमिनेंट है या वो रेसेसिव है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डोमिनेंट का मतलब होता है कि अगर एक भी क्रोमोसोम पे अगर क्या है, जैसे पीछे आते हैं, एक भी क्रोमोसोम पे अगर हीमोफीलिया के जीन है, मतलब कि हमें बीमारी दिखेगी, हमें उसके लक्षण दिखेंगे, उसके जो कैरेक्टर है हमें वो विजिबल होगा, वो सामने क्या होगा, हमें दिखेगा, उसके हमें सिम्टम्स दिखेंगे, हीमोफीलिया के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो दिखेंगे, वो बीमारी हमें दिखेगी। तो डोमिनेंट का मतलब होता है ये या ये, ठीक है, डोमिनेंट का मतलब ये होता है। अगर हमने कहा कि जो हीमोफीलिया है वो रेसेसिव
डिसऑर्डर है, तो हमने कहा ये कंडीशन जब आएगी तो ही ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, हीमोफीलिया। यानी कि अगर ये डोमिनेंट है तो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे भी अगर इसके जीन है तो ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, आपको हीमोफीलिया के जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे अगर डोमिनेंट है तो। अगर ये रेसेसिव है तो इस कंडीशन में कोई लक्षण आपको नहीं दिखाई देंगे, इसमें क्या होंगे, लक्षण नहीं दिखाई देंगे, लक्षण नहीं दिखते हैं। यानी कि जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, और उसके एक ही क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया के जीन है तो वो लक्षण तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम पे तो है, ये ध्यान देना है। बाकी कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे। लक्षण कब दिखाई देंगे, जब दोनों क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया के जीन होंगे तभी आपको लक्षण दिखेंगे। यहाँ पर आपको लक्षण दिखेंगे, लक्षण यानी कि सिम्टम्स, ठीक है, यहाँ पर लक्षण दिखते हैं। अब हमने ये कहा कि हीमोफीलिया रेसेसिव डिसऑर्डर है या डोमिनेंट है। देखो अच्छी बात ये है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है मैक्सिमम वो रेसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि वो होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे तो ही वहाँ पर अपना इम्पैक्ट दिखाएंगे। हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये अपना इम्पैक्ट नहीं दिखाते हैं। तो हमने कहा कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, ये रेसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पर आते, या मैक्सिमम जो लोग हैं वो इससे पीड़ित होते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि अच्छा ये जो कंडीशन है इसमें क्या होगा, फिर क्या इसमें बीमार नहीं पड़ते हैं, क्या इस पर्सन को हीमोफीलिया या इस फीमेल को हीमोफीलिया नहीं होगा। आपने कहा इसको कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देंगे, इसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इसके पास जो हीमोफीलिया का जीन है ये इसे ट्रांसफर तो करेगी, इनहेरिट कर सकती है आगे जो संतति है, क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पर, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर पास होते ही होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, क्योंकि जब क्रोमोसोम पास हो रहे हैं तो क्रोमोसोम पे जो जीन है वो भी पास हो रहे हैं, और जो जीन यहाँ पे बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बीमारियां भी यहाँ पे कॉज करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ये काम करेगी कैरियर का, कैरियर आप समझते, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कैरियर, ठीक है, ये होगा कैरियर का। कैरियर का मतलब होता है कि ये कैरी तो कर रही है हीमोफीलिया का जीन, और ये क्या करेगी, उसे ट्रांसफर करेगी या उसे इनहेरिट करेगी अपने नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आपने कहा अगर हम इसकी बात करें तो ये अफेक्टेड होगी, अफेक्टेड जो शब्द होगा इसका मतलब वो हीमोफीलिया से पीड़ित है, हीमोफीलिया के जो कैरेक्टर हैं, जो लक्षण हैं वो उसमें दिखाई दे रहे हैं, और उससे मतलब प्रॉब्लम है। जब क्या होगी, होमोजाइगस कंडीशन आएगी। तो सबसे पहले जो दो चीजें याद रखनी है कि ये क्या है, एक रेसेसिव डिजीज है, जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तभी आपको लक्षण दिखेंगे, ठीक है। ये तो है फीमेल की। अब बात करते हैं मेल के बारे में। हमने कहा ठीक है, फीमेल में तो हमने कहा दो एक्स क्रोमोसोम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस को देख सकते हैं कि ये कैरियर होगा, ये अफेक्टेड है क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में। लेकिन मेल में क्या होगा, अब देखा मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो मेल कैरियर नहीं होते, मेल अफेक्टेड ही होंगे। या तो एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है ही नहीं तो नॉर्मल होंगे, या अफेक्टेड होंगे। तो मेल अफेक्टेड और नॉर्मल दो ही प्रकार के हो सकते हैं। फीमेल तीन प्रकार के हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकती है, कैरियर हो सकती है, और अफेक्टेड हो सकती है। कैसे, देखो ये तो है अफेक्टेड, ये तो है कैरियर, और ये है नॉर्मल। ये फीमेल और ये फीमेल, तीन प्रकार हो सकते हैं मेल के, या तो ये प्रकार हो सकता है या ये प्रकार हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बाकी सारे जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे आप अदर जो डिजीज होंगे, कलर ब्लाइंडनेस आप कहेंगे या जो भी आप क्रॉस करेंगे, ये सारी चीजें वहां आपके काम आएंगी। बेसिक चीजें समझनी है, ठीक है। अब आपको बताना ये है, आपका क्वेश्चन ये है कि हमने सारी चीजें डिस्कस तो कर ली हैं। जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है, F1 जनरेशन में बताइए कि किसमें कौन कैरियर है और कौन यहाँ पर अफेक्टेड है, कौन यहाँ पर नॉर्मल है। चार संतति हमारे पास आई हैं, ये तो हम समझ रहे हैं, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। बताइए कौन संतति नॉर्मल है या अफेक्टेड है या कैरियर है, ये आपको बताना है। जल्दी से देखिए। तो देखो अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, एक्स्ट्रा चीजें हटा दी, चलिए ये रहने देते हैं। अभी तक हमने बोला है कि जो हीमोफीलिया है वो रेसेसिव डिजीज है, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन में आएगी तो ही हमें क्या दिखेंगे, इसके इम्पैक्ट दिखेंगे। इसके बेसिस पे आप देख रहे हैं ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन,
कौन सी होगी, अफेक्टेड है या कैरियर है। सबसे पहले तो यही चीजें समझनी है कि अफेक्टेड क्या है और कैरियर क्या है। तो एक क्या बोला है, अफेक्टेड कब होगा, जब होमोजाइगस कंडीशन में है। तो ये फीमेल हमारी अफेक्टेड होगी और ये फीमेल हमारी अफेक्टेड होगी। अब आते हैं मेल पे। देखिए मेल पे तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और उसमें भी हीमोफीलिया का जीन है, तो ऑफकोर्स ये भी अफेक्टेड होगा और ये भी अफेक्टेड होगा। अब देखो हमने जेनेटिक्स पढ़ी है तो इतना तो हमें पता है कि अगर फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, और अगर मेल भी अफेक्टेड है तो इनके संतति क्या होगी, ये सारी ही अफेक्टेड होंगी। यहाँ पर कोई कैरियर या फिर कोई नॉर्मल नहीं होगा। देखो नॉर्मल के चांसेस तो वैसे भी नहीं है। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, फीमेल के बारे में, फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा। अब मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या है, हीमोफीलिया का जीन है, तो एक तो हीमोफीलिया यहाँ से आ गया है, फादर भी अफेक्टेड है, तो एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आ गया, तो ये भी क्या है, अफेक्टेड है। तो क्या हो गया है, फीमेल तो अफेक्टेड होगी। मेल की बात करते हैं, मेल के पास आता है एक्स क्रोमोसोम मदर से, क्योंकि मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, तो दोनों केसेस में दोनों गैमीट जब बनेंगे या दोनों गैमीट जब फ्यूज होंगे तो इस केस में जो मेल होगा यहाँ पे अफेक्टेड होगा। तो हमने कहा अगर अफेक्टेड फीमेल अफेक्टेड मेल से ही शादी करती है तो उनके सारे जो संतति होगी वो कैसे होंगी, अफेक्टेड होंगी हीमोफीलिया से, ठीक है, उन्हें हीमोफीलिया होगा और रेसेसिव और होमोजाइगस कंडीशन में होगा। पहला सिनारियो तो ये था। दूसरा सिनारियो ये है, यहाँ पर फीमेल क्या है, यहाँ पे फीमेल कैरियर है, तो ये है कैरियर फीमेल, ये है अफेक्टेड मेल। अब आते हैं, देखो ये है कैरियर फीमेल, इनका जो क्रॉस होता है ये है अफेक्टेड मेल, ठीक है। अब ये पेरेंट है, गैमीट बनेंगे, ये गैमीट बना और ये गैमीट बना, ये गैमीट बन गए हैं। अब F1 जनरेशन आई हमारे पास, जिसमें हमने कहा इसका क्रॉस अगर इससे होता है तो ये कंडीशन आई, और इसका क्रॉस अगर इससे होता है ये कंडीशन आई, इसका क्रॉस अगर इससे होता है ये कंडीशन आए, और इसका क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन आए। तो हमने क्या देखा, अगर जो फादर है वो अफेक्टेड है, ठीक है, फादर अगर अफेक्टेड है और फीमेल जो है, जो मदर है वो कैसी है, कैरियर है, यहाँ पे ये कैसी है, कैरियर होगी। अब इसमें संतति देखो कैसे निकली, ये जो फीमेल थी ये कैसी निकली, यहाँ पे अफेक्टेड है, और ये जो फीमेल है ये कैसी है, यहाँ पे कैरियर है। ये जो मेल है ये कैसा है, अफेक्टेड है, और ये जो मेल है ये कैसा है, नॉर्मल है। तो अब यहाँ पर चेंज क्या आया, चेंज इतना आया, हमने कहा फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम पे क्या है, हीमोफीलिया का जीन है, ठीक है। अगर ये जो गैमीट है अगर इस गैमीट के साथ फ्यूज होगा, कौन सा, ये वाला गैमीट, तो अफेक्टेड फीमेल आएगी, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पे क्या है, हीमोफीलिया के जीन है। लेकिन दूसरा जो क्रोमोसोम है, जो इस गैमीट में जो क्रोमोसोम आया है वो नॉर्मल है। अगर इसका क्रॉस इस एक्स क्रोमोसोम के साथ होता है जो कि फादर से आएगा फीमेल में, वो उससे क्या है, हीमोफीलिया के जीन है, तो यहाँ पर जो फीमेल है वो नॉर्मल तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कैरियर होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं दिखेगा, बस ये कैरियर होगी। मेल की अगर बात करें यहाँ पे, तो हमने कहा मेल को एक एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलेगा, ये ध्यान है, और फादर से तो हमेशा वाई क्रोमोसोम ही मिलता है। तो अगर मदर से ये वाला क्रोमोसोम मिला, ये वाला गैमीट अगर फ्यूज होता है, मदर से अगर ये क्रोमोसोम मिलता है तो जो सन है यहाँ पे वो अफेक्टेड होगा, और अगर मदर से ये वाला क्रोमोसोम मिलेगा तो सन जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, आते भी हैं, काफी बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही तो चेंज हमने देखना है कि अफेक्टेड अफेक्टेड के बीच में अगर शादी होती है तो उनके सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। अगर कैरियर और अफेक्टेड के बीच में शादी होती है तो मेल यहाँ पर नॉर्मल होगा, फीमेल कैरियर होगी, ठीक है, मेल अफेक्टेड होगा, फीमेल अफेक्टेड होगी, ऐसे हमने यहाँ पर देखा है, क्लियर है, ठीक है। यानी कि हमने बोला देखो 25% जो फीमेल है वो अफेक्टेड है, क्लियर है, और 25% जो फीमेल है वो कैरियर है, 25% जो मेल है वो अफेक्टेड है, और 25% जो मेल है वो नॉर्मल है। ये वाला हमारे पास क्या आया है, सिचुएशन आई है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में हमारे पास क्या आता है। देखो फीमेल यहाँ पर नॉर्मल है, ये नॉर्मल फीमेल है, और यहाँ पर मेल अभी भी अफेक्टेड है। तो अगर एक नॉर्मल फीमेल की शादी, नॉर्मल फीमेल की शादी अगर एक अफेक्टेड मेल से होती है तो क्या सीन होगा, देखो तो यहाँ पे गैमिट बना लेंगे हम, सबसे पहले ये हमने गैमिट बना लिए हैं, यहाँ पर भी गैमिट बन गए हैं,
चलो अब क्रॉस करा लो। अगर इस क्रोमोसोम का, अगर इस गैमेट का क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन आए, और अगर इसका क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन आए। इसका क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन आए, और इसका क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन आए। अब हमने देखा यहाँ पे फीमेल कैरियर है, मेल नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है और मेल नॉर्मल है। यहाँ पर कोई अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखो जो मेल है यहाँ पे वो तो नॉर्मल होंगे। क्यों नॉर्मल होंगे? क्योंकि फीमेल से, क्योंकि मेल को जो एक्स क्रोमोसोम है वो उसे फीमेल से मिलेगा, फादर से नहीं मिलेगा, फादर से वाई क्रोमोसोम मिलेगा। जो मदर है, मदर के दोनों क्रोमोसोम हेल्दी हैं, तो जो सन होंगे उन्हें हेल्दी क्रोमोसोम मिलेंगे, इसलिए वो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। इसका मतलब समझते हैं कि जो मेल है यहाँ पर, या जो सन है, जो संतति है, जो सन है, उस पे किसका फर्क पड़ेगा? यहाँ पे मदर के क्रोमोसोम का फर्क पड़ेगा। अगर मदर के क्रोमोसोम नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, तो आपने कहा जो सन है यहाँ पे वो 100% यानी कि यहाँ तो 50% होगा, क्योंकि 50% फीमेल है, तो आपने कहा कि वो सारे ही जो जितने भी सन होंगे वो नॉर्मल होंगे। अगर फीमेल कैरियर है तो इसमें हमने कहा कुछ जो सन है 25% सन नॉर्मल होंगे, जिन्हें नॉर्मल क्रोमोसोम मिलेगा, 25% जो सन होंगे वो अफेक्टेड होंगे, जिन्हें की कौन सा मिलेगा, अफेक्टेड क्रोमोसोम मिलेगा। अगर जो मदर है वो कैरियर है तो आपने कहा 100% है कि जो यहाँ पे मेल है, जो सन है, वो सारे क्या होंगे, यहाँ पे अफेक्टेड होंगे। ठीक है, अब आते हैं फीमेल पे। फीमेल दोनों कैरियर निकली, ऐसा क्यों? क्योंकि मदर से तो हेल्दी क्रोमोसोम मिला है, ठीक है, लेकिन फादर से कैसा मिला है, अफेक्टेड मिला है, तो आपने कहा ये क्या होगा, यहाँ पे कैरियर होंगे। तो अगर एक जो हेल्दी फीमेल है अगर एक अफेक्टेड मेल से शादी करती है तो F1 जनरेशन में उनकी सारी जो संतति होती है उनमें अफेक्टेड कोई नहीं होगा, कैरियर होंगी फीमेल और मेल यहाँ पे नॉर्मल होंगे। ठीक है, ये हो गया है। आगे हमने बोला ये है कि जो फीमेल है वो कैरियर है, लेकिन मेल जो है वो नॉर्मल है। क्या बोला है? फीमेल कैरियर है और मेल नॉर्मल है। तो चलो गैमीट बना दे, सीधे करें। अब तो हमें समझ में आ गया है, अब डायरेक्ट कर दें। अगर इसका क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन आई, और इसका क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन है, इसका क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन आती है, और इसका क्रॉस इससे होता है तो ये कंडीशन आती है। ठीक है, क्लियर है? आपने कहा यहाँ पर ये जो फीमेल है ये कैरियर फीमेल है, ये अफेक्टेड मेल है, ये नॉर्मल फीमेल है और ये नॉर्मल मेल है। अब क्योंकि जो फीमेल, अच्छा सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमने कहा क्योंकि देखो फीमेल जो है वो कैरियर है, तो जो यहाँ पर क्या होगा, जो मेल होंगे वो कुछ तो कैरियर, कुछ तो अफेक्टेड होंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो अफेक्टेड होंगे 25% आउट ऑफ 50%, 25% तो अफेक्टेड होंगे, लेकिन 25% नॉर्मल होंगे। वही जो सेम हमने कहा था कि ये तो हेल्दी क्रोमोसोम है, ये अफेक्टेड क्रोमोसोम है। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल कैसी होंगी, फीमेल में सेम होगा, क्योंकि ये क्रोमोसोम मिला तो कैरियर हो जाएंगे, और अगर ये मिला तो नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि फादर के पास तो क्या है, यहाँ पे नॉर्मल क्रोमोसोम है। एक लास्ट हमारे पास रह जाता है जिसमें हमने बोला अगर कैरियर फीमेल की शादी, अफेक्टेड फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर इसका आंसर अभी कुछ देर पहले हमने किया है, अगर अफेक्टेड फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से हो तो क्या होगा। अगर इसका क्रॉस इससे हुआ तो ये हमारे पास रिजल्ट आया, और इसका हुआ तो ये रिजल्ट आया, इसका क्रॉस इससे हुआ तो ये रिजल्ट आता है, और अगर इसका क्रॉस इससे होता है तो ये रिजल्ट आता है। तो फीमेल कैरियर निकली यहाँ पे, अफेक्टेड मेल निकला यहाँ पे, फीमेल अगेन कैरियर निकली, और मेल जो है वो अफेक्टेड यहाँ पे निकलता है। तो यही तो बोला था, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो जो सन है, जो F1 जनरेशन में जो सन है वो क्या होंगे, यहाँ पे अफेक्टेड होंगे। ठीक है, अच्छा कई बार हमने यहाँ पे जो सन है उसके लिए मेल यूज किया होगा, वो ध्यान रखना है। मेल किसकी बात करें, F1 जनरेशन में जो मेल है, या जो मेल चाइल्ड है, या जो सन है, उसकी बात हम कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। फीमेल कैरियर निकलेगी क्योंकि एक क्रोमोसोम तो मदर से मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए ये कैरियर होंगे। ये सारी सिचुएशंस आती हैं और इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं। चलो तो क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखो ये हमने हीमोफीलिया का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस आए तो भी सेम चीजें हम यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर दोज दैट आर कॉज ड्यू टू
एडिशन और लॉस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। आपने कहा कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो या तो एडिशन से या लॉस से, या तो ऐड हो गए हैं एक्स्ट्रा, या तो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट आ गया है क्रोमोसोम का, ठीक है, उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम depend upon the improper segregation of chromatids during the process of the cell division। देखो, यही हमने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, यही तो कहा गया था कि क्या होता है, हमने कहा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंड अपॉन द इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन। अगर सेग्रीगेशन सही से नहीं हुआ, सेग्रीगेशन समझ रहे, जब सेल डिवाइड करते हैं तो जो क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट होते हैं, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेग्रीगेशन सही से नहीं हुआ है तो इसमें या तो कुछ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, या कुछ क्या हो जाते हैं, या अरेंजमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। दिस रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, और ये क्या करता है, एन्यूप्लॉइडी को कॉज करता है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी पढ़ी थी हमने। फॉर एग्जाम्पल इन डाउन सिंड्रोम रिजल्ट देयर इज an addition of an extra copy of chromosome 21। Similarly, in the case of Turner syndrome, there is a loss of an X chromosome in a human female। तो हमने क्या बोला था, एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम हमारे पास आ गया था 47 क्रोमोसोम की जो स्टेज आ गई थी, पॉलीप्लॉइडी में हमने अलग अलग पढ़े थे, मोनोजोमिक, नॉलीजोमिक जो हमने पढ़े थे, ठीक है। अगर लॉस हो जाता है तो आपने कहा एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। किस केस में कह रहे हैं, टर्नर सिंड्रोम में कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम कम हो गया है। और डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम में हमने कहा कि एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है। द अदर कंडीशन इज पॉलीप्लॉइडी where the process of a cytokinesis is absent after the telophase stage or cell division will lead to an increase in a whole set of chromosomes in an organism, which is often seen mostly in case of plants। अब हमने पॉलीप्लॉइड और एन्यूप्लॉइडी पढ़ा था, ये पॉलीप्लॉइडी की बात कर रहे हैं। पॉलीप्लॉइडी में कह रहे हैं कि जो सेल डिवीजन हमने पढ़ा था क्लास 11 में, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीधा डबल हो गया था। आपने कहा अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं हुआ तो एक सेल से दो सेल नहीं बनेंगे, वो एक ही सेल रह जाएगी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। और ये मोस्टली हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो पॉलीप्लॉइडी हमने पढ़ी थी, ठीक है। ट्राइजोमिक और टेट्राजोमिक हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो ये हमारे पास आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर आपके जो कुछ टॉपिक हैं जहाँ पर आपको डाउट है, कुछ जो टॉपिक हैं वो रह जाते हैं, जैसे डिसऑर्डर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एक नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करेंगे, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।